बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में ज़िक्र करेंगे 3 ऐसी औरतों का जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। मतलब ये कि इन 3 औरतों को रोज़ा रखने की ममानियत है। ये 3 औरतें किसी हाल में भी रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती। अगर ऐसी औरत रोज़ा रखेगी तो उसका रोज़ा नहीं होगा, बल्कि वो गुनहगार होगी। इसके अलावा औरतों के हवाले से चंद मज़ीद मसाइल भी बयान करेंगे, जिनका जानना हर मुसलमान औरत के लिए ज़रूरी है। वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाज़न वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। रोज़ा इस्लाम का अहम रुकन है और रोज़े को अल्लाह ताला ने हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ फरमाया है। हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि वो रोज़े को इस तरीके पर रखे जिस तरह रोज़ा रखने का हक़ है, ताकि रोज़े का मकसद हासिल हो। और याद रहे कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि रोज़े का मकसद ये है कि तकवा पैदा हो। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जहाँ अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत के अहकाम बयान फरमाए हैं, वहीं पर अल्लाह ताला ने औरत के लिए बाज़ हालतों में रोज़ा रखने से मना फरमाया है। हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो रोज़े के मसाइल को सीखे और मसाइल जानकर रोज़ा रखे। हम आपको रोज़े की ज़रूरी मसाइल भी बताएंगे, लेकिन पहले ज़िक्र करते हैं इन 3 औरतों का जिन पर रोज़ा रखने की ममानियत है। सबसे पहले वो औरत जो हैज़ की हालत में हो, उस पर रोज़ा रखना हराम है। ये औरत रोज़ा नहीं रख सकती। ऐसी औरत को रोज़ा रखने की ममानियत है। हाँ, अलबत्ता इस औरत के लिए ज़रूरी है कि वो इन अयाम हैज़ की गंदी करे और बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा करे। याद रहे कि अयाम ख़ास के रोज़ों में नमाज भी माफ़ है, लेकिन नमाज की क़ज़ा नहीं है। अलबत्ता वो रोज़े जो रमज़ान में अयाम ख़ास की वजह से नहीं रखे, उनकी क़ज़ा करना होगी। दूसरी वो औरत है जो निफास की हालत में हो। निफास के बारे में आपको बताते चलें कि बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को जो खून आता है, उन अयाम को निफास कहा जाता है। ऐसी औरत भी रोज़ा नहीं रख सकती जब तक पाक ना हो जाए। इस हवाले से चंद ज़रूरी अवाम भी हैं जो समझने के हैं, वो ज़रा तवज्जो के साथ मलाहज़ा फ़रमाएँ। प्यारी बहनों, फ़िक़्ह का कहना है कि औरत के लिए निफास के अयाम में नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना शरई जायज़ नहीं है। जहाँ तक ये सवाल है कि निफास कितने दिन तक शुमार होगा और नमाज रोज़े के कब क़ज़ा लाज़िम है, तो इस सिलसिले में फ़िक़्ह ने तफ़सील यूँ बताई है कि अगर किसी खातून के यहाँ पहली विलादत हो और निफास का खून 40 दिन मुकम्मल होने पर भी बंद ना हुआ, तो इस सूरत में 40 दिन तो निफास के शुमार होंगे और इससे ज़ायद अयाम इस्तखाज़ा के शुमार होंगे। गुस्ल के बाद इन अयाम की हर नमाज के वक्त के लिए इस्तंजा करने के बाद बावज़ू होकर नमाज अदा करना लाजिम होगा और इस्तिहाज़ा के दौरान औरत रोज़ा भी रखेगी। और अगर निफास का खून 40 दिन से बढ़ जाए तो इस औरत के हाँ पहले ही बच्चे की विलादत हुई है, तो इस औरत में उससे पहले बच्चे की पैदाइश के मौके पर जितने दिन खून आने की आदत है, उतने दिन का खून निफास शुमार होगा और बाकी बीमारी का खून शुमार होगा। इन बाकी दिनों में रह गई नमाज़ों की भी क़ज़ा करना होगी और रोज़े जो छूट गए वो भी रखने होंगे। और अगर खून 40 दिन के अंदर अंदर बंद हो जाता है तो वो मुकम्मल अयाम निफास के शुमार होंगे। इन दिनों में रोज़ा नहीं रखेगी और नमाज भी अदा नहीं करेगी, ताहिम रोज़ों के बाद में क़ज़ा करना होगी। प्यारी बहनों और प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा किया कि हैज़ व निफास की हालत में औरतों पर रोज़ा रखने की ममानियत है और औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो ऐसी हालत में रोज़ा रखे। अगर कोई औरत रोज़े से है और इसको हैज़ आ जाए तो उसका वो रोज़ा फासद हो जाएगा, यानी रोज़ा टूट जाएगा, चाहे मगरिब से 1 मिनट पहले ही क्यों ना हैज़ आए। इस रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी होगी और यही हुक्म निफास का भी है, यानी बच्चा जैसे ही पैदा हो तो रोज़ा टूट जाएगा। प्यारे दोस्तों, तीसरी जो औरत है वो हामला औरत या दूध पिलाने वाली औरत है। ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना हराम तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरत को रोज़ा ना रखने की इस वक्त इजाज़त है। अगर रोज़ा रखने से
बच्चे की सेहत या औरत की सेहत को सख्त नुकसान का खदशा हो या बच्चे का दूध खुश्क हो जाने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में इस औरत के लिए जायज़ है कि वो रोज़ा ना रखे। अलबत्ता उन रोज़ों की कज़ा है। अब आपको रोज़े के हवाले से चंद अहम मसाइल बताते हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले ज़िक्र करते हैं रोज़े की नीयत के मसाइल की। तो याद रहे कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। महज़ दिल में रोज़े का इरादा कर लेने से रोज़ा सही हो जाता है। ज़बान से नीयत के अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं है। रोज़े के लिए सहरी खाना भी नीयत है, लेकिन अगर सहरी खाते वक्त रोज़े का इरादा ना हो तो वो सहरी खाना नीयत में शामिल ना होगा। रमज़ानुल मुबारक के हर रोज़े की अलग नीयत ज़रूरी है। अगर कोई हाइज़ा औरत हैज़ के दौरान रोज़े के लिए नियत के कर ले और वो तलो फजर से पहले पाक हो जाए तो उसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। रमज़ान के दिनों में सिर्फ़ रमज़ान का रोज़ा ही रखा जा सकता है। अगर कोई रमज़ान के दिनों में किसी दूसरे नफिल या नज़र की रोज़े की नीयत करे तब भी वो रमज़ान का रोज़ा करार दिया जाएगा। अब बात करते हैं सहरी के मसाइल पर। याद रहे रोज़ा रखने की नीयत से सुबह सादिक से पहले जो खाया जाए उसे सहरी कहते हैं और सहरी खाना सुन्नत है। ख्वाहिशात ना हो उसके बावजूद सहरी की नीयत से कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए ताकि सुन्नत के सवाब से महरूमी ना हो। सहरी खाना वाजिब और ज़रूरी नहीं है, इसलिए बगैर सहरी खाए भी अलबत्ता सहरी खाने से रोज़ा रखने में सहूलत होती है और आदमी निकाहत महसूस नहीं करता। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा रखने के लिए सहरी खाकर कुव्वत हासिल करो। सहरी ताख़ीर से खानी चाहिए। बाज़ लोग एहतियात के पेश नज़र आधी रात ही को सहरी से फ़ारिग हो जाते हैं। ये मुनासिब नहीं है। सहरी ताख़ीर से खाने में ज़्यादा सवाब है। हालत जनाबत में सहरी खाने और जनाबत की हालत में रोज़ा शुरू करने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता रोज़े की हालत में जनवी रहना बेहतर नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं अफ्तार के मसाइल की। याद रहे सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलने को अफ्तार कहते हैं। अफ्तार में जल्दी करना सुन्नत है। जब सूरज डूबने का यकीन हो जाए तो फ़ौरन अफ्तार कर लेना चाहिए। हर जायज़ व हिलाल चीज़ से अफ्तार कर सकते हैं। अलबत्ता छुआरी या खजूर से अफ्तार करना मुस्तहब है। अगर ये चीज़ें मैसर ना हों तो पानी से अफ्तार करना मुस्तहब है। नमक से अफ्तार करना साबित नहीं है। इसको सुन्नत या मुस्तहब समझना गलत है। अगर किसी की आमदनी हराम हो या अक्सर माल हराम हो और वो अफ्तार कराए तो उसकी अफ्तारी से अफ्तार करना जायज़ नहीं। अगर गैर मुस्लिम अफ्तार की दावत करे और उसका माल हराम ना हो तो उसको कबूल करने की गुंजाइश है। दोस्तों, ये थे मसाइल सहर और अफ्तार के। अब बात करते हैं रोज़े की मकरूहात की। रोज़े की हालत में मंजन या टूथपेस्ट करना मकरूह है और मंजन में कराहट ज़्यादा है। रोज़े की हालत में बिला अज़र किसी चीज़ का चखना मकरूह है। हाँ, अगर किसी खातून का शौहर बद इखलाक हो और खाना ख़राब होने की सूरत में मारपीट करता हो तो ऐसी हालत में औरत के लिए पकी हुई चीज़ चखना दुरुस्त है। लेकिन अगर खाना हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में फ़िल्म या टीवी देखना, लाइल्मी काम करना, कैरम बोर्ड, लूडो खेलना मकरूह है। झूठ बोलना, ग़ीबत करना, गंदी और बुरी बातें करना, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करना मकरूह है। मोमिनीन थूक जमा करके निगलना, रोज़े की हालत में ठंडक हासिल करने के लिए बार बार गुस्ल करना या बार बार कुल्ली करना या कुल्ली और नाक में पानी डालना में मुबालगा करना या गीला कपड़ा लपेटना मकरूह है।